जिला कुल्लू में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत हो गई है। ये पखवाड़ा 28 मार्च तक जिला कुल्लू में मनाया जाएगा और आशा वर्कर घर घर जाकर महिलाओं को इस पखवाड़े के विषय में जानकारी देंगे। ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वीरवार को इस पखवाड़े की शुरुआत की गई। देश में 5 साल के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने और इस आयु वर्ग में लगभग 10% मृत्यु दस्त व उसकी जटिलताओं की वजह से होती है। इसका लक्ष्य दस्त के सबसे सस्ते और प्रभावकारी उपचार, मौखिक पुनर्जलीकरण, सॉल्ट के मिश्रण, ORS घोल और जिंक टैबलेट का प्रयोग करने की जन जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने बताया कि पखवाड़े के दौरान गांव जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए गहन समुदाय जागरूकता अभियान और ORS व जिंक थेरेपी का प्रचार किया जाएगा। CMO कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार ने बताया कि ये कार्यक्रम 15 दिन तक चलेगा। उन्होंने कहा कि ये इसका 3rd फेज है। 14 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चलेगा। इसका मेन उद्देश्य 0 से 5 वर्ष के बच्चों को निमोनिया व डायरिया डेथ न हो, इसका उद्देश्य है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। ये जो IDPCF इंटीग्रेटेड डायरिया एंड निमोनिया कंट्रोल फोर्टनाइट, इसको बनाने जा रहे हैं और ये 15 दिन चलेगा। ये 3rd फेज है, 3rd राउंड है। ये 14 तारीख से लेके, आज 14 मार्च से लेके 27 मार्च तक चलेगा। इसका मेन ये है कि 0 से 5 ईयर के जो बच्चे हैं उसमें डायरिया या निमोनिया से कोई डेथ ना हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। इसके लिए इसकी जो एक्टिविटीज़ रहती है वो हमारी 2 तरह की रहती है, एक फैसिलिटी बेस्ड, एक कम्युनिटी बेस्ड। फैसिलिटी बेस्ड जो हमारी एक्टिविटी है वो हम जैसे किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में एक जिंक और ORS कॉर्नर बनाएंगे और वो हमारी हेल्थ फैसिलिटी में, चाहे वो सब सेंटर है, चाहे वो PSC, चाहे CSC है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है या चाहे RH कुल्लू है, वहाँ जिंक ORS कॉर्नर पे बच्चों को जिनको डायरिया होगा, 0 से 5 साल के बच्चों का, उनको हम 14 गोलियाँ इसकी जिंक की और ORS बनाएंगे और वहाँ ORS भी पिलाएंगे और ORS पैकेट भी उनको देंगे ताकि डायरिया से डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरा जो हमारी कम्युनिटी बेस्ड है, कम्युनिटी बेस्ड हो गया कि जैसे गाँव में आशा वर्कर हमारी घर घर जाएंगी। वो हर घर में जहाँ बच्चे हैं 0 से 5 साल के बच्चे, उन घरों में जाके ORS के 2 पैकेट और 14 गोलियां जिंक की वहाँ देंगे उनको। साथ ही वो आशा वर्कर उनको ये बताएंगी कि हैंड वॉशिंग कैसे करनी है और ब्रेस्ट फीडिंग के क्या लाभ हैं, इम्यूनाइजेशन इसमें कैसे इसको प्रिवेंट करेगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कैसे प्रिवेंट करेगी। उसके अलावा इसको कैसे बनाना है, ORS को कैसे बनाना है वो बताएंगे कि 1 लीटर पोर्टेबल पानी कोई भी लेके 1 लीटर पानी उसमें 1 पैकेट को मिला देना है और वो पैकेट 24 घंटे में ख़त्म करना है। 24 घंटे तक चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं 24 घंटे पहले भी ख़त्म हो सकता है, पर मैक्सिमम 24 घंटे में उसको ख़त्म करना है। तीसरा भी उसके अलावा अगर बाय द वे किसी को डायरिया ज़्यादा हो जाता है या निमोनिया ज़्यादा हो जाता है तो उसके साइन को कैसे पहचानना कि ये डेंजर साइन उसके क्या हैं, जो कि इन लोगों को ट्रेनिंग, आशा वर्कर को भी, फीमेल हेल्थ वर्कर को भी, CHO को भी, सभी को हमने ट्रेनिंग दे दी हुई है। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे का अकॉर्डिंग टू उसके साइन सिम्टम इलाज घर में हो जाएगा या इसको कहीं भेजना पड़ेगा, हमें आगे भेजना पड़ेगा। और इसके बाद अगर कहीं रेफ़र करना पड़ता है उनको तो उससे पहले फर्स्ट डोज ट्रीटमेंट की दी जाए, उसको बोलते हैं प्री रेफरल ट्रीटमेंट। तो प्री रेफरल ट्रीटमेंट दी जाएगी और उसके बाद वो लोग उसको वो आशा वर्कर या वो फीमेल हेल्थ वर्कर उसको हॉस्पिटल में भेज देंगे। अगर हम कुल्लू ज़िला की बात करें तो हमारे पास 0 से 5 ईयर के जो टोटल बच्चे हैं वो 29,351 हैं और अगर टोटल हाउस होल्ड की बात करें तो टोटल हाउस होल्ड है 26,752। अगर हम जिंक की टैबलेट इस बीच डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3,79,200 जिंक की टैबलेट है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है और ORS के पैकेट 56,400 पैकेट हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसके साथ साथ निमोनिया भी, किसी बच्चे को अगर खांसी जुकाम है
और खांसी जुकाम के साथ साथ बच्चे को ऐसे साइन है जैसे उससे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या बच्चा भी वो नीला हो गया, या सांस में आवाज़ आ रही है, पसलियाँ धस रही हैं, तो उस बच्चे को किस ढंग से, क्योंकि वो डेंजर साइन है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको प्री रेफरल ट्रीटमेंट देके उस बच्चे को हॉस्पिटल भेज देना है। ये भी इन लोगों को बताया हुआ। मेन एम इस पखवाड़े का ये है कि डायरिया और निमोनिया से हमारी किसी भी बच्चे की डेथ ना हो, जो अक्सर पहले हो जाया करती थी।